हेलो स्टूडेंट्स। सो ये क्वेश्चन आपका रोटेशन मोशन एनसीईआरटी में 7.7 आपका क्वेश्चन है, वो पूछा गया है एनसीईआरटी में। सो हम ये रीड करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। सो टू पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m एंड स्पीड v ट्रैवल इन अपोजिट डायरेक्शंस अलोंग पैरेलल लाइंस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। मतलब इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि हमारे पास एक दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज आवर पार्टिकल 1 एंड दिस इज आवर पार्टिकल 2, ठीक है। तो वो जो है वो मूव कर रहे हैं विद स्पीड v इन अपोजिट डायरेक्शंस अलोंग अ पैरेलल लाइन। मतलब कि हमने तो पैरेलल लाइन कंसीडर कर ली, तो अगर एक पार्टिकल हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो दूसरा पार्टिकल हमारा जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। और इसके बीच में हमारा जो इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में हमने सेपरेशन कितना गिवन है, d, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज आर डी, और ये तो हमारी पैरेलल लाइंस है, ये वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में v है और इस पार्टिकल की इस डायरेक्शन में v है। अब हमें क्या प्रूव करना है, दैट शो दैट द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम इज द सेम whatever be the point about which the angular momentum is taken। मतलब अगर हमें एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है इस टू पार्टिकल सिस्टम का, इस पूरे सिस्टम का, तो अगर हम कोई भी पॉइंट लें वहां पे जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहेगा। मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉइंट अबाउट विच वी आर मेजरिंग द एंगुलर मोमेंटम, हर पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम जो है वो सेम आएगा। सो हम ये चेक करते हैं कि कैसे सेम आ जाएगा। सो लेट्स से दिस इज आवर पॉइंट, लेट्स से दिस इज m, ठीक है। ये पूरा डिस्टेंस d है, तो हम ये फर्स्ट पार्टिकल मान लेते हैं और ये सेकंड पार्टिकल मान लेते हैं। फर्स्ट पार्टिकल से इस पॉइंट का डिस्टेंस हमने मान लिया कि ये y है फॉर एग्जांपल, तो इस पार्टिकल का डिस्टेंस क्या होगा, d माइनस वाई, ये, ठीक है। और ये हमने मान लिया y, ठीक है। तो अगर हम पार्टिकल यहाँ पे हम तीन पॉइंट पे फॉर एग्जांपल मेजर करेंगे, ये हमारे तीन पॉइंट्स हैं। लेट्स से दिस इज a, this is b and this is c। so L of a, and what is L, angular momentum is equals to m v cross r, ठीक है। तो हम ये फॉर्मूला यूज करके एंगुलर मोमेंटम तीन पार्टिकल तीन पोजीशन पे देखेंगे। तो अगर हमने एट पॉइंट ए देखा, सो ए के लिए दोनों पार्टिकल का देखते हैं L1 प्लस L2 विच इज m सेम है, v सेम है, r अलग है। सो m v क्रॉस r1 प्लस m v क्रॉस r2। नाउ फॉर पॉइंट a व्हाट इज r, जो हमारा r डिस्टेंस है वो उसी पॉइंट से है, विच मीन्स कि अगर हम पार्टिकल 1 के लिए देखें तो हमारा जो r डिस्टेंस होगा वो इसी पॉइंट से होगा। तो इस पॉइंट के लिए r की वैल्यू क्या होगी, 0, और a का डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट इज d। तो आप क्या पुट करोगे, दैट m v इंटू r1 इज 0 प्लस m v इंटू d। तो आपको ये सोल्व करने के बाद क्या आ गया, m v d, ओके। अगर हम पॉइंट b के लिए देखें तो b के लिए भी हमारा सिमिलर होगा, L1 प्लस L2 मीन्स m v क्रॉस r1 प्लस m v क्रॉस r2। अगर b पॉइंट के लिए हम देखें, सो द डिस्टेंस is y and from here it is d minus y। So we will put this value m v y plus m v d minus y, and v and r वेक्टर are perpendicular, तो उन के बीच के एंगल 90 होगा, तो साइन थीटा की वैल्यू 90 वो 1 आ जाएगा। तो अगर आप इसको ऐड करोगे तब भी हमारा क्या आया, एम वी डी। फॉर पार्टिकल अगर हम पोजीशन देखें c, सो एट पॉइंट c तब भी हमारा दोनों का प्लस होगा, L1 प्लस L2 इक्वल्स टू एम वी, R1 देखे तो वो D होगा और R2 देखे तो वो 0 होगा। सो दिस विल इक्वल्स टू एम वी डी। तो हमने तीनों पोजीशन पे देखा जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो सेम आ रहा है एम वी डी, विच मीन्स हर पोजीशन पे जो एंगुलर मोमेंटम है वो सेम रहेगा
अगर आप कोई भी पॉइंट लो, अगर आपको पॉइंट लेट से ये लेना है, ठीक है, तो उस केस में आप देखोगे ये डिस्टेंस और ये, तो तब भी हमारा जो है एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।